स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 2 से 9 दिसंबर 2020 तक चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जन्मभूमि श्री शांति सागरम तीर्थ भोज कर्नाटक में तपोभूमि प्रणेता मुनि श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री 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 शांतिनाथ 30-24 मानस्तंभ जिनबिंब आदर्श पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियाँ। कल आपने इस महामहोत्सव के द्वितीय दिवस के मंगलमय दृश्यों का अवलोकन किया था और आज आप निहारेंगे इस महामहोत्सव के तृतीय दिवस के अनुपम दृश्यों को। हमारी जैन संस्कृति कहती है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया जाए, जिससे सभी का मन निर्मल हो जाए, पावन हो जाए। इसी ध्येय को पूरा करते हुए भक्तों ने सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया। सभी इंद्र आएंगे और अभिषेक करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे आज। चाहे पाक हमारा श्री जी का अभिषेक करे हम लेके शुद्ध जल जाए बस धूप पलार्घ्य कर धवल मंगल गान रे वाकुल जिन गृहे अभिषेक महम्य शशांक मरे। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की शुद्ध जल धारा दिल शशांक मरे। समस्त इंद्र परिवार तथा भोजनग्रस्त समस्त श्रावक श्राविकानां च सर्वेषाम् उपस्थितानां च सर्वेषाम् अस्माकं मृत्युं छिञ्छन्द भिन्बिन्द अन्तुकामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं वैधर्णं अग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं सर्वव्याधिं सर्वक्षामडामरं सर्वपरमन्त्रं हमारी जय पद प्राप्ताय काम्बार विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति। मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशनाय दीपं निर्वपामिति। शोभा यात्रा को लेकर भक्त चल पड़ते हैं कार्यक्रम स्थल की ओर।
और इसी के साथ गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध की क्रियाओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस क्रम में आगे हवन पूजन आदि भी किया गया। पश्चात भक्तगण नव जिन बिंबों को शीश पर विराजमान कर कार्यक्रम स्थल पर ले जाकर स्थापित करते हैं। और भगवान का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाते हुए अन्यान्य प्रकार की मंगल क्रियाएं की जाती हैं। नाटकीय मंचन के माध्यम से गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध के दृश्यों का सफल मंचन किया गया। ओम ह्रीं री देवे नमः, ओम ह्रीं कीर्ति देवे नमः, ओम ह्रीं बुद्धि देवे नमः। इस कड़ी में आगे पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत करते हैं। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो ना माता को पेन होता है ना तीर्थंकर को पेन होता है। यहाँ तो तुमको भी पेन हो रहा है, तुम्हें भी दर्द हो रहा है, और बालक को इसलिए वो रोता रोता पैदा हो रहा है, और भगवान को कोई दर्द नहीं होता, इस कारण से वे रोते रोते पैदा भी नहीं होते। तो इन सभी बातों को अच्छे से समझिए। हमारे गर्भ में और भगवान के गर्भ कल्याणक में सो मैनी डिफरेंस। यूं ही मत बोल देना कि हमारे भी दो कल्याणक हो गए। इन सब बातों को सुनने के बाद डॉक्टर साहब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि गलती हो गई, कि अपन तो गर्भ में ही आए हैं, कल्याणक नहीं हुआ है। ठीक है, तो तीर्थंकर की माता गर्भ धारण करती है 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। कब कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर भगवान के जन्म के 6 महीने पहले, कितने महीने पहले? ये सब गर्भ कल्याणक है। 6 महीने पहले नगरी की रचना करता है। क्या करता है कुबेर महाराज? क्या करता है? नगरी की रचना करता है। नगरी की रचना करने के साथ साथ 6 महीने पहले से प्रतिदिन रत्नों की वर्षा करता है। प्रतिदिन रत्नों की वर्षा होती, और उस वजह से पूरी की पूरी धरती हिरण्यगर्भा हो जाती है। क्या हो जाती है? हिरण्यगर्भा, हेमगर्भा, रत्नगर्भा, ऐसे नाम आए तीर्थंकर के सहस्त्र नाम में। आचार्य जिनसेन स्वामी ने जब सौधर्म के माध्यम से भगवान की स्तुति करवाई तो 1008 नामों में भगवान हिरण्यगर्भा है, भगवान रत्नगर्भा है, भगवान हेमगर्भा है। अर्थात भगवान के जन्म से पहले धरती
सोना चांदी हीरे मोती उगलने लगती है। जहां भी लोग गड्ढे करते हैं वहां से बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। यह बात इस बात का संदेश देती है कि जो आने वाला है उसके पहले यदि रत्न निकल रहे हैं तो समझिएगा कोई 3 लोक का रत्न ही इस धरती पर जन्म लेने वाला है। इस कारण से धरती रत्न उगलने लगी है। वो एक गीत हमारे जमाने में चलता था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, हीरे मोती मेरे देश की धरती। क्यों? ये हीरे मोती जो तुमने गलों में पहन रखा है या तुमने अंगूठियों में जड़ा रखा है, उन हीरे मोती की बात नहीं है। ये तीर्थंकर अवतार पुरुष जो रत्नों के रूप में जन्मे हैं उनकी बात चल रही है कि इस धरती ने उन रत्नों को जन्म दिया है जिसके कारण से आज भी इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। तो साथियों, 6 महीने पहले नगर की रचना, रत्नों की वृष्टि, 9 महीने तक रत्नों की वृष्टि, इस बीच में 56 कुमारियों और अष्टदेवियों के द्वारा माता की सेवा आदि की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम ही गर्भ कल्याणक है। इस मंगल अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित पूज्य भट्टारक श्री को भक्तगण नमन करते हैं एवं उनका सम्मान करते हैं। साथ ही पूज्य भट्टारक जी 100 साल पहले बादशाह का दरबार लगता था। उस समय जब अपने धर्म के ऊपर संकट आया तो अकिवाट विद्यासागर महाराज जी ने अपना धर्म बचाया। और जब दिगंबर मुद्रा को बिहार करने की बंदी थी, पाबंदी थी और दिगंबर मुद्रा बिहार नहीं कर सकती थी, उस समय में इसी ग्राम में पले हुए, इसी ग्राम में पड़े बड़े हुए हैं और इसी मिट्टी में अपना जीवन काल व्यतीत किए हुए, यौवन अवस्था व्यतीत किए हुए सर्वोत्कृष्ट आचार्य, जिनकी पूरे भारत ही नहीं तो पूरी दुनिया में नाम है, ऐसे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जी ने दिल्ली के सामने, दिल्ली के सरकार के सामने, उस समय के सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारी दिगंबर मुद्रा पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी विहार कर सकती है, क्योंकि ये आज की मुद्रा नहीं है तो अनेकों अनेक साल पुरानी मुद्रा चली आ रही है। आदिनाथ भगवान और महावीर, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान और कुंद कुंद आचार्य से लेकर आज तक के शांति सागर जी तक के सभी आचार्य, सभी मुनिगण, सभी साधुगण, सभी आरिकागण विहार करते आ रहे हैं, तो हमको भी विहार करने की। दिन में हुए इन कार्यक्रमों के बाद भक्तगण सायंकाल की मनोरम बेला में भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं।
कार्यक्रम स्थल पर सुमधुर भजनों की रसधार बह रही थी और भक्तगण भगवान की भक्ति में झूम रहे थे। इस क्रम में आगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। नमस्ते 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 गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने पीने सोने पढ़ने खाने पीने सोने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे में जो भी गुरु दोष लगे क्षमादान दे प्रायश्चित दे क्षमादान दे प्रायश्चित दे जिससे वे कर्म शीघ्र देवादि देवी 1008 श्री पदम प्रभु भगवान की। इस बीच श्रेष्ठी मान्यवरों के कर कमलों से भव्य एवं विशाल श्री भक्तामर स्तोत्र का अनावरण एवं लोकार्पण किया गया। डॉक्टर साहब खोलो खींचो। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, आज दुनिया का सबसे पहला साक्षी सचिन शेड़के कस्बा सांगाव जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से उन्होंने इसका अवलोकन अमेरिका में होने वाला था हो रहा है। उनकी ये मेहनत का ये फल है जिन्होंने इसके लिए 6 महीने लिए। 8 फुट ऊंची और 7 फुट लंबाई में उसमें 14,780 धागों से बना हुआ है और ये पूरा करने में उनके सास ससुर, उनके पति और उनके मार्गदर्शन में श्रुति दांडेकर मैडम, इनका भी सहयोग मिला। आप सबको पता ही होगा जिस घर में भक्तांबर स्तोत्र का पठन होता है उस घर से दूध भाग जाता है। भक्तांबर के 148 गाथाएं आप हर दिन पाएंगे। कई लोगों को घर में बीमारी का रहते हैं तो इस भक्तांबर। इसके बाद भक्तों ने भव्य दीपकों द्वारा पूज्य गुरुदेव की मंगल महाआरती की। भक्ति भरे साथ साथ आई भक्ति भरे शांति के चरणों में आई आओ साथ साथ आई भक्ति भरे शांति के चरणों में। शांति के चरणों में भक्ति करे हर जय जय जयकार जयकार तेरा जयकारा तेरा जयकारा तेरा प्रभु का जय जयकार जयकारा तेरा जयकारा तेरा जयकारा तेरा प्रभु का जय जयकार। तेरे गुण गा के तेरे जय गुण में आके हर हो जाए भक्ति में मगन। और कैसी भक्ति करना है कि नाचो आज छम 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 छम। हाँ के नाचो आज छम 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 छम। तेरे गुण गा
बाजे चम 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 आगे बुला चम 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 इति सांगू में सांगू कुणाला इति सांगू में सांगू कुणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला नाथ गावतला रंग उधळतला नाथ गुणे राजा गोमटेश अग्निमित्र तेजा गोमटेश नमः गोमटेश भोजे नगर हमारा हमें प्राणों से प्यारा भोजे नगर हमारा हमें प्राणों से प्यारा बारिशा खुदा हुआ नगर हमारा तत्पश्चात क्रम पूर्वक भगवान के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के मंगलमय दृश्यों का सुंदर प्रकटीकरण हुआ। चार गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से भ्रमण कर रहा है।
इसे यथार्थ का ज्ञान न होने से यह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सका है और संसार में भ्रमण करता जा रहा है। सिंहासन से नीचे आते हैं 7 कदम, इंद्रायणी नहीं, 7 कदम आगे चलते और परोक्ष में साष्टांग नमस्कार करते हैं। सिद्धाय नमः। सौधर्म इंद्र ने जब क्या कारण है कि देव धरती पर अपने अष्टांग को, अंग को स्पर्श करते हुए नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। उठिए ना, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? तब सौधर्म ने नमस्कार किया और तब वो कहती है इंद्रायणी, बोलो। हे नाथ, आपने किसे नमस्कार किया अभी? आपने अवधि ज्ञान में तो जान ही लिया होगा, कृपया मुझे भी बताइए कि आपने किसे नमस्कार किया। आपका मस्तक तो किसी के सामने नहीं झुकता, फिर आज ये कैसे झुक गया? हे प्राण प्रिय, आश्चर्य मत करो। यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। तो हमें देखकर भगवान शांतिनाथ भगवान का आज से 6 महीने बाद सर्वावतरण होने वाला है। खाली दो कुबेर के हाथ में व्यक्ति नमन करते हुए देवी की कुर्सी में तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है। अतः तुम सब महाराज विश्वसेन के राजभवन में जाओ और उनकी आज्ञा लेकर जिन जननी की सेवा में लग जाओ। हे कुमारिया देवियां, इंद्र की आज्ञा है कि माता ऐरा देवी के गर्भ का शोधन करो। माता ऐरा देवी जगत जननी है, उनकी सेवा करो, उनके मन। जय श्री आज्ञा महाराज। अब तुम शीघ्र जाओ और माता की सेवा करो। हमें तुम्हारी देवी माता धन्य हो जो जिननी हो जिन राज की। दर्शकों, देखा आपने कितनी भक्तिभाव से भक्तों ने भगवान का गर्भ कल्याणक पूर्व रूप मनाया। कल इसी समय फिर रहे तैयार गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों के लिए। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।